हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। क्या आप जानते हैं कि अभी 2 महीने पहले ही फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करके 6.50% कर दिया है। और शायद ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसका असर होम लोन सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये इंक्रीमेंट इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 10 ईयर या 20 ईयर के लोन पीरियड में ये छोटा सा चेंज भी आपके हजारों या लाखों रुपए टेक अप कर सकता है। अपना खुद का घर लेना हर किसी की लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट होता है और हम इससे इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं। But the home loan interest rates ruin this happiness for most of us. इसीलिए गाइस, टाइम से पहले अगर प्लानिंग ना करी जाए तो ना जाने कब आपके सपनों के घर की ईएमआईज आपके बैंक अकाउंट को खंडर बना दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। That's why it's important to get the lowest home loan interest rates as possible. आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपके साथ ऐसे ही 11 टिप्स शेयर किए हैं जिनको यूज करके आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को काफी डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली होते क्या हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को यूज करने पर लेंडर्स जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे होम लोन इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट ही आपके होम लोन की ओवरऑल कॉस्ट और मंथली ईएमआईज डिसाइड करता है। होम लोन इंटरेस्ट रेट्स जनरली रेपो रेट से कोरिलेटेड होते हैं और लेंडर टू लेंडर वेरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपसे या तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के नाम से ही क्लियर है कि इस कैलकुलेशन मेथड में आपसे पूरे लोन टर्म के दौरान एक फिक्स्ड रेट चार्ज किया जाता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन ये आपके ऑफर पर डिपेंड करता है कि आप एक टाइम के बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट प्लान में भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन का एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में अपफ्रंट पता होता है। अगर लेंडिंग रेट्स फ्रीक्वेंटली चेंज भी होते हैं तो उस सिनेरियो में भी आपकी इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट बनी रहती है, जिससे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में सेव होता है। लेकिन इन केस अगर लेंडिंग रेट्स ड्रॉप हो जाए तब भी आप वही रेट दे रहे होते हैं, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का एक डिसएडवांटेज है। ऑन द अदर हैंड, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन के रेट्स बैंक की रीसेंट लेंडिंग रेट से लिंक्ड होता है, जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसका एडवांटेज ये है कि आप हमेशा लेटेस्ट बैंकिंग रेट्स के बेसिस पर अपना इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि अगर ये लेंडिंग रेट ड्रॉप होता है तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन वहीं अगर ये स्टैंडर्ड रेट्स इंक्रीज होते हैं तो आपको अपने लोन अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस हाउ दीज लोन इंटरेस्ट रेट्स आर कैलकुलेटेड। होम लोन्स टिपिकली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इसीलिए आपके लिए अपने टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना काफी क्रूशियल होता है। और ये कैलकुलेशन आप एक सिंपल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं, जहां आपको अपना प्रिंसिपल होम लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेन्योर एंटर करना होता है। ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद जब आप कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं तब आपको अपने लोन का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्मूले की हेल्प से भी अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। EMI equals bracket P into R into bracket 1 plus R raised to N divided by 1 plus R raised to N minus 1, जहां P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, R इंटरेस्ट रेट है और N नंबर ऑफ पेमेंट्स या लोन टर्म के नंबर ऑफ मंथ्स को डिनोट करता है। बट गाइस, यू शुड नो कि आपका इंटरेस्ट रेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बेस रेट एंड मार्कअप रेट, जो कि कलेक्टिवली आपके होम लोन के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। द फॉर्मूला इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इक्वल्स बेस रेट प्लस मार्कअप रेट।
बेस रेट बैंक का यूनिफॉर्म लेंडिंग रेट होता है जिसे सारे रिटेल लोन्स के लिए यूज में लिया जाता है और ये रेट वेरियस इनपुट्स के बेसिस पर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करने के लिए बेस रेट में एक स्मॉल परसेंटेज ऐड किया जाता है जिसे हम मार्कअप रेट कहते हैं और ये रेट होम लोन के टाइप से डिसाइड किया जाता है। लेकिन अप्रैल 2016 में आरबीआई ने बेस रेट सिस्टम को रिप्लेस करके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो कि लेंडिंग रेट्स को कैलकुलेट करने की एक नया अप्रोच था जहां बैंक्स अपने रेट्स खुद डिसाइड कर सकते थे। इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा पब्लिश किए जाने वाले रेट्स की ट्रांसपेरेंसी और अडेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। MCLR सिस्टम में रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू लेंडिंग टू बोरोवर्स के अलावा भी बैंक डिपॉजिट्स और रेपो रेट जैसे रेलेवेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। And this MCLR based calculation results in a slightly lower base rate than originally thought. चलिए गाइस, अब बारी है उन 11 टिप्स को जानने की जिनकी हेल्प से आप अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट्स को काफी डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू डिसाइड ऑन अ शॉर्ट टर्म टेन्योर। अपने लोन पर हायर इंटरेस्ट रेट को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ही लोन टेन्योर को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप 25 to 30 इयर्स का लोन टर्म डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको हर महीने काफी EMI पे करना होता है, लेकिन अगर यही लोन ड्यूरेशन 10 to 15 इयर्स का होता है तो भले ही आपका EMI का अमाउंट बढ़ जाता है पर ओवरऑल आपका इंटरेस्ट काफी डिक्रीज हो जाता है। ये इंटरेस्ट कितना रिड्यूस होता है इसे आप होम लोन EMI कैलकुलेटर की हेल्प से खुद चेक कर सकते हैं। सेकेंड टिप is that prepayments are a wise move. फ्लोटिंग रेट लोन्स पर लेंडर्स आपसे कोई प्रीपेमेंट या लोन फोरक्लोजर फी चार्ज नहीं करते। इसीलिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको ओकेजनली लोन का प्रीपेमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि लोन के इनिशियल ईयर्स में आपके मंथली पेमेंट्स का एक बड़ा पोर्शन प्रिंसिपल के बजाय इंटरेस्ट को रीपे करने में जाता है। इसीलिए जितनी जल्दी आप लोन पेमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आपका प्रिंसिपल भी रिड्यूस होगा, जिससे इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन फिक्स्ड रेट लोन्स के केस में आपको अर्ली रीपेमेंट पर एक चार्ज देना पड़ सकता है, इसीलिए जरूरी है कि आप पहले ही अपने बैंक या लेंडर से इस फी के बारे में डिस्कस कर लें। थर्ड वे टू डिक्रीज होम लोन इंटरेस्ट रेट इज टू कंपेयर द रेट्स फर्स्ट। और इस इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन को करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप इजीली ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। काफी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर आप वेरियस लेंडर्स के इंटरेस्ट रेट्स और उनके लोन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। फोर्थ इज टू टेक बैलेंस ट्रांसफर बेस्ड लोन्स। ये ऐसे लोन्स होते हैं जहां आप अपने रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपको लो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि आपका करंट लेंडर आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है तो आप तब बैलेंस ट्रांसफर बेस्ड लोन्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये करना आपकी लिस्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोन्स के मिस्ड पेमेंट्स पर आपको काफी ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। फिफ्थ वे इज टू इंक्रीज योर डाउन पेमेंट। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली आपके प्रॉपर्टी अमाउंट का 75 to 90% फाइनेंस करके देते हैं। आपको सिर्फ 10 to 25 का रिमेनिंग अमाउंट पे करना होता है। लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट की इस क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो आगे चलकर आपको ही इसका फायदा मिलता है, क्योंकि ज्यादा डाउन पेमेंट का मतलब है कम प्रिंसिपल अमाउंट, which means lower interest payments. The sixth way is to search for better offers. जिन क्लाइंट्स की एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री होती है, बैंक्स उन्हें फ्रीक्वेंटली प्रेफरेंशियल रेट्स ऑफर करते रहते हैं। इसीलिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के अराउंड है तो आप लोअर इंटरेस्ट रेट्स को अवेल कर सकते हैं। हाई क्रेडिट स्कोर ये इंडिकेट करता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर है और आपने प्रीवियस पेमेंट्स को टाइमली कंप्लीट किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जरूर मेक श्योर करें कि लेंडर के साथ आपकी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है और साथ ही हॉलिडे प्रमोशंस का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफी डिक्रीज कर सकते हैं। सेवेंथ वे टू डिक्रीज योर इंटरेस्ट रेट्स इज टू चेंज योर EMI अमाउंट।
सब तो नहीं, लेकिन कुछ लेंडर्स आपको साल में एक बार अपनी ईएमआई को चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए अगर आपको हाई सैलरी रिसीव हुई है या फिर आपने अपनी जॉब चेंज की है, तो आप अपनी ईएमआई के अमाउंट को जरूर इंक्रीज करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका लोन टेन्योर डिक्रीज हो जाता है और इवेंचुअली आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो साइन अप करने से पहले अपने लेंडर के एडिशनल फी और चार्जेस के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना ना भूलें। The eighth way is to develop a positive relationship with your lender. क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लेंडर के साथ ही आपका अकाउंट होता है, यानी आपके बैंक स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास है। इससे आपको दूसरे एप्लीकेंट्स के कंपैरिजन में एक एडवांटेज मिलता है, जिसके चलते आप लोअर इंटरेस्ट रेट के लिए अपने लेंडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। The ninth way is to take out a joint home loan. एक जॉइंट हाउसिंग लोन में आपको फेवरेबल रेट्स पर क्रेडिट अप्रूवल मिलने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लेंडर को इस बात की श्योरिटी मिल जाती है कि अगर आप क्रेडिट रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे बोरोवर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट होम लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए अदर पार्टी की एक स्टेडी जॉब और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री होनी जरूरी है। 10th वे इज टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एडिशनल इनकम। इससे लेंडर को ये श्योरिटी होती है कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स है और आप अपनी ईएमआईज को ऑन टाइम पे कर सकते हैं। एंड आवर लास्ट टिप फॉर यू इज टू रिक्वेस्ट अ फैमिली गारंटर। जॉइंट होम लोन की तरह ही फैमिली गारंटर की सिचुएशन में भी लेंडर को श्योरिटी होती है कि आपकी अनअवेलेबिलिटी में वो किसी दूसरे पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में से किसी को भी अपना गारंटर बना सकते हैं, लेकिन आप जिसे भी चूज करें उनकी सिबिल रेटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो गाइस, ये थे वो टिप्स जिनकी मदद से आप अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप होम लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। फिर वहां हाउसिंग लोन एप्लीकेशन को नेविगेट करें। जब आप एप्लीकेशन फाइंड आउट कर लें, तब अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन में जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे फिल करिए, जैसे कि राइट लोन अमाउंट, टेन्योर और इनकम रिलेटेड इन्फो। इसके बाद आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। वंस यू आर फिनिश्ड, लेंडर्स आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे और अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, देन यू विल इमीडिएटली बी अप्रूव्ड फॉर अ लोन। लेकिन ध्यान रखें कि एक होम लोन को कंसिडर करने से पहले आपको लो इंटरेस्ट रेट्स, फी और एप्लीकेशन प्रोसेस की सिंप्लिसिटी को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने लेवल पर लेंडर के बारे में थॉरली रिसर्च करना चाहिए, वेरियस लोन्स के प्रोज एंड कॉन्स को भी समझना चाहिए और केयरफुली टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू करना चाहिए। जब आप एक बार ये सब कर लेंगे, उसके बाद ही होम लोन लेने के बारे में सोचें। So guys, this was all about home loans and how you can reduce the interest rates on them. I hope कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। Till then, like, share and subscribe to the 5 Paisa YouTube channel. See you soon.